जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आलोक ऑनलाइन डिफेंस क्लासेस में। आज हम बात करेंगे डायमेंशन। डायमेंशन को हम हिंदी में कहते हैं विमा। तो विमा होती क्या है? पहली चीज़, किसी भौतिक राशि को, कोई भी भौतिक राशि है जो फिजिक्स में दी हुई है, उस भौतिक राशि को हम विभिन्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। हम एक ही राशि को, यानी हम एक ही राशि को उसके विभिन्न मात्रकों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं वेग। तो वेग को हम मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, उसी वेग को हम किलोमीटर प्रति घंटा भी लिख सकते हैं। लेकिन जो उसकी डायमेंशन है, जो उसकी विमा है वेग की, वो कांस्टेंट रहती है, यानी उसके मात्रक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे वो आप मीटर प्रति सेकंड का लिया हो, चाहे वो किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी जो विमा है वो कांस्टेंट रहेगी। किसी भी भौतिक राशि की विमा है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि उस पर किसी भी मात्रक का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक ये है जो स्टैंडर्ड होता है, जो हम विमा को मानते हैं। द्रव्यमान जो हमारा मास है, उसके लिए हम m का प्रयोग करते हैं। लंबाई यानी लेंथ को हम l से डिनोट करते हैं। समय यानी टाइम, समय को हम t से डिनोट करते हैं। ताप को हम थीटा से डिनोट करते हैं। आजकल जो एग्ज़ाम में चल रहा है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेवी AA का एग्ज़ाम हो, चाहे वो SR का एग्ज़ाम हो, चाहे वो NDA का एग्ज़ाम हो, प्रत्येक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक सेट के अंदर पूछे जाते हैं। तो हम आज अपना 1 नंबर या 2 नंबर पक्का करते हैं डायमेंशंस को लेकर के। पहली चीज़, हमें डायमेंशन एग्ज़ाम में डायमेंशन के क्वेश्चन को हिट करने के लिए किसी भी भौतिक राशि का सूत्र पता होना बहुत ही आवश्यक है। बिना सूत्र के हम किसी भी भौतिक राशि की विमा फाइंड नहीं कर सकते। तो मैं आज आपको केवल जो कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा। जो उसके जो फॉर्मूले हैं वो आपको स्वयं याद करने होंगे। तो वेग, जैसे कि वेग है, तो वेग का जो फॉर्मूला होता है वो दूरी बट्टे समय। तो हम जैसे कि ये दूरी बट्टे समय, या इसे हम कह सकते हैं विस्थापन बट्टे समय। ठीक है। तो जो वेग है उसकी जो दूरी के लिए हमने हमें बताया है, इसे हम L से डिनोट करते हैं। समय यानी इसे हम T से डिनोट करते हैं। तो इसकी जो विमा है वो हो जाएगी L की पावर 1। जो T की पावर 1 है वो पॉजिटिव है, वो ऊपर जाने में नेगेटिव हो जाएगी, इसे हम कर देंगे T की पावर -1। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो विमाएँ जो लिखते हैं हम उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। कई बार एग्ज़ाम में ऑप्शन के अंदर इसे मिस्टेक कर दिया जाता है और बच्चा जो होते हैं वो इसे गलत कर देते हैं। और दूसरी चीज़, बच्चे को भ्रमित करने के लिए जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो क्या करते हैं, इसे m और थीटा भी जोड़ देते हैं, लेकिन जो उसकी जो पावर होती है वो 0 ही रखते हैं। और इसकी जो हम बताएं, जो विमा होती है, किसी भी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जिन्हें हम उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उन पर चढ़ाते हैं। ये हमने जिसकी जो विमा है, ये क्या, उसकी क्या है, विमा है। विमा क्या है, 0 है, यानी जो वेग है उसमें m का कोई भी मात्रक है m नहीं होगा, यानी इसकी जो विमा है वो 0 है। हम बात करेंगे जैसे त्वरण है। त्वरण का क्या है, वेग परिवर्तन बट्टे समय, ये इसका फॉर्मूला है। तो उसमें क्या है, वेग। तो वेग में हम क्या करेंगे, L-T-1। तो वेग का हमने अभी बात किया है, तो L की पावर 1, T की पावर -1 इसकी विमा होती है। और समय की विमा T की पावर 1, जो T की पावर +1 है वो ऊपर जाने में T -1 हो जाएगी। -1 -2, L की पावर 1 और T की पावर -2, ये इसकी विमा हो जाएगी त्वरण की। अब हम बात करें जो एग्ज़ाम में बार बार इससे जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में। मैंने स्पेसिफाई कर दिया है जो फिजिक्स के अंदर विमाएँ होती हैं, जो इतनी भी समान विमाएँ वाली जो भौतिक राशियाँ हैं, मैंने आज उनको कैटेगराइज्ड कर दिया है। जैसे कि हमारे जो कार्य व ऊर्जा व
बल आघूर्ण, जिसे हम कहते हैं टॉर्क, कार्य ऊर्जा व बल आघूर्ण की विमाएं समान होती हैं। और वो विमा होती क्या है? वो विमा होती है m⁻1 l⁻2 t⁻⁻2। दूसरी यानी तीनों प्रत्यास्था गुणांक, तीनों प्रत्यास्था गुणांक अर्थात यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक और दाब प्रतिबल, इनकी जो विमाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समान होती हैं। यदि प्रत्यास्था गुणांक की विमा, चाहे वो प्रत्यास्था कौन से, यदि तीनों प्रत्यास्था गुणांक, कोई भी प्रत्यास्था गुणांक को बराबर क्या होगा? दाब की जो विमा होगी वही बराबर होगी प्रतिबल की विमा के। और विमा क्या होगी? m⁻1 l⁻⁻1 t⁻⁻2। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार आता है कि प्लांक नियतांक की विमा समान होती है। ये किसके समान होती है? ये समान होती है कोणीय संवेग के। तो कोणीय संवेग की विमा होती क्या है? तो कोणीय संवेग की जो विमा है उसे हम निकाल सकते हैं जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। ये इसका फॉर्मूला है। मैं आपको बता दूं, आपको जितने भी क्वेश्चन आपको हिट करने हैं, अगर डायमेंशन से जुड़े हुए, तो आपकी फॉर्मूलों पर पकड़ बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। तो जड़त्व आघूर्ण होता है m/2 m यानी मास, तो m मास को m से डिनोट करेंगे, r यहाँ पे लेंथ है तो L2 हो जाएगा, इंटू कोणीय वेग। कोणीय वेग की विमा t⁻⁻1 होती है तो mL2 t-1 और ब्रैकेट के अंदर इसे हम रखेंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वे भौतिक राशियाँ जिनकी विमाएँ नहीं होती हैं, वे कौन कौन सी भौतिक राशियाँ हैं जिनकी विमाएँ नहीं होती हैं? तो वो है कोण, कोण की कोई विमा नहीं होती। एक होती है विकृति, विकृति की भी कोई विमा नहीं होती है। आपके लिए एक क्वेश्चन जिसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जोड़े की विमाएँ समान है? ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति और कोण, ऑप्शन नंबर बी कोणीय वेग और रेखीय वेग, ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा धारता, ऑप्शन नंबर डी कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक। अब ये कुछ उन भौतिक राशियों की विमाएँ हैं जो कांस्टेंट रहती हैं, जिन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक एक कांस्टेंट है जिसकी विमा होती है mL2 t-1। एक g यानी जिसे हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है F=g m1 × m2/r², जहाँ से हम g को पक्षांतर, g को यहाँ F(r²) × m1 × m2 यहाँ से हम g की जो विमा है वो फाइंड कर सकते हैं। इसकी विमा होती है m⁻1 l⁻3 और t⁻2। एक होता है स्प्रिंग का बल नियतांक। स्प्रिंग का बल नियतांक होता क्या है? तो F, स्प्रिंग का बल नियतांक होता है F बराबर -kx। तो k है, क्या होता है यहाँ पे k? स्प्रिंग का बल नियतांक है k। तो k बराबर क्या हो जाएगा? x को हम यहाँ ले लेंगे तो F होता है आरोपित बल बट्टे लंबाई में परिवर्तन, जिसकी विमा बनेगी वो होगी m⁻1 t⁻2। एक होता है गैस नियतांक। तो गैस नियतांक क्या होता है? R, जो R है P बराबर इक्वल टू होता है RT। तो R यहाँ पर रहेगा, T को हम नीचे ले जाएंगे तो P ये हो गया आपका प्रेशर, V वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर। तो ये इसकी जो विमा बनती है वो होती है mL2 t-2 θ-k1, इसके ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो इसका जो विमा है वो बन जाएगी गैस नियतांक। एक होता है वोल्टसमान नियतांक। इसकी जो विमा होती है वो होती है mL2 t⁻⁻2 θ⁻⁻k1। एक होती है ऊष्मा चालकता गुणांक, जिसे हम k से डिनोट करते हैं या फिर हम ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। इसकी जो विमा होती है वो होती है mL3 t⁻3 और θ-1, जो इसकी विमा होती है। अगली वीडियो में जितनी भी विमाएँ हैं हम उनके बारे में बताएंगे। और आपको और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।